हेलो दोस्तों, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल जहांगीर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब अपने पास कोई दो कंपनी हो, उसमें से एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर डाटा ट्रांसफर करना हो या फिर कोई लेजर ट्रांसफर करना हो। जैसे कि अपन को सेल्स का डाटा ट्रांसफर करना हो, पर्ची का डाटा ट्रांसफर करना हो, या किसी बैंक पर्टिकुलर बैंक है उसका डाटा एज इट इज अपन को दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करना हो, तो अपन क्या करेंगे। तो आज अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे क्या करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक कंपनी है, श्री मोहनाथ एजेंसी, जिसके अंदर अपने पास ऑलरेडी डाटा रखा हुआ है। उस डाटा को श्री मोहनाथ एजेंसी न्यू, एक नई कंपनी है जिसके अंदर नो वाउचर एंटर्ड, एक भी वाउचर की एंट्री नहीं की गई है, उसके अंदर अपन को एंट्री पास करनी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले अपन आते हैं डे बुक में। डे बुक में आके पीरियड को सिलेक्ट करेंगे। 1/4/25 लेके अपने पास इसके अंदर एंट्री है 15/9/25 तक। 1/4 से 15/9/25 तक की एंट्री ओपन कर लेते हैं अपन। जैसे कि एंट्री ओपन हो चुकी है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि अपन आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद अपन आते हैं करंट एसेट्स के अंदर बैंक अकाउंट्स में। जैसे कि अपना एक करंट अकाउंट है पंजाब एंड सिंध बैंक नारायणपुर, करंट अकाउंट 114 है अपने पास। जैसे कि इस बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 747 वाउचर है, मतलब 700, मतलब 750 एंट्री अपने पास है। यदि अपन इसे एंट्री को अगर किसी दूसरी टैली के अंदर करेंगे, दूसरे डाटा में करेंगे, तो अपन कितना टाइम लगेगा। अपन उस टाइम सेविंग के लिए अपन इस पूरे डाटा को उस जो दूसरी अपनी टैली है उसके अंदर इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसको ट्रांसफर अपन किस टाइप से कर सकते हैं, उसके लिए अपन चलो सबसे पहले अपन आते हैं डे बुक के अंदर। जैसे अपन डे बुक में आएंगे, पीरियड सेलेक्ट ऑल कर लो, जो भी अपना सारा डाटा है वो एक साथ आ जाएगा। जैसे कि डाटा थोड़ा हैवी है, इससे जिस लोडिंग में टाइम ले रहा है। जैसे कि मेरे पास आ गया 15 सितंबर 2025 तक अपने पास डाटा आ चुका है। अब अपन को इसमें क्या लगाना है, फिल्टर लगाना है। आपको दिख रहा होगा अप्लाई फिल्टर, इस पर क्लिक करना है। अप्लाई फिल्टर के बाद एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर के बाद आपको आना वाउचर टाइप को वाउचर टाइप रखना है। इसके अंदर आपको डालना है लेजर का नेम। अपना लेजर कौन सा था, अपना एक पंजाब एंड सिंध बैंक का करंट अकाउंट था, उसका मेरे को लास्ट का नंबर पता है, 114 अकाउंट नंबर था। अपन वो डाल के इसको फाइंड आउट करते हैं और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा दीजिए। जैसा थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है, जैसा कि सारा डाटा अपने पास लोड हो चुका है। जैसे कि अपन इसमें से किसी भी एंट्री को खोल के देखते हैं, तो पंजाब एंड सिंध बैंक आ रहा है, उसी की एंट्री सारी पेमेंट रिसिप्ट की जितनी भी एंट्री थी सारी एंट्री अपने पास आ चुकी है। जैसा कि अपने पास सारी जो पंजाब सिंध बैंक में 114 अकाउंट नंबर में थी वो सारी एंट्री आ चुकी है। अपन इसको एक्सपोर्ट करके दूसरी टैली के अंदर अपन इसको इंपोर्ट करेंगे। अपन इसको पहले एक्सपोर्ट करते हैं, अल्ट करते हैं, करंट में जाते हैं और कॉन्फ़िगर में जाते हैं। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आपको शो मोर करना है। शो मोर करने के बाद आपको सबसे पहले आना है, ये आ रहा है इंडिपेंडेंट इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर, इसको यस कर देना है। और यस करने के बाद आपको फाइल का फॉर्मेट टाइप एक्सएमएल रखना है, डॉट एक्सचेंज इंटरचेंज। इसके बाद आपको आना है फाइल का जो पथ है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे आप इसको, मैं इसको डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ।
फाइल का नाम डेमो रख लेते हैं अपन और इसको एक्सट्रैक्ट करा देता हूँ और एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं। जैसा कि अपन देखेंगे कुछ टाइम में एक्सपोर्ट हो जाता है, तो लोडिंग में टाइम लेगा। अपना एक्सपोर्ट हो चुका है। इसके बाद अपन बैक आते हैं और बैक आते हैं। बैक आने के बाद अपन अपनी जो कंपनी है उसको चेंज कर लेते हैं और मोजनाथ वाली जो न्यू वाली कंपनी थी इसको अपन ओपन कर लिया है। इसके अंदर अभी तक एक भी वाउचर अपनी एंट्री नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको लेजर में दिखाता हूँ। लेजर में जाके प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश, तो बाय डिफॉल्ट लेजर होता है अपने पास, वही है। इसके अलावा कोई भी लेजर नहीं है। अब अपन ने जो एक्सपोर्ट किया था डाटा उसको अपन को इसके अंदर इंपोर्ट करना है। उसको इंपोर्ट किस टाइप से करेंगे? सबसे पहले जाएंगे अपन इंपोर्ट में। इंपोर्ट में जाने के बाद आपको जाना है मास्टर स्ट्रक्चर। चलो हम इसको इंपोर्ट में जाए। इंपोर्ट में जाने के बाद ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजेक्शन के बाद डेस्कटॉप पे जो अपनी बुक वो अपना जो फाइल बनाई थी ना उसको अटैच करते हैं। इसको नो करते हैं बैकअप को और यस कर देते हैं। अपना इंपोर्ट हो रहा है डाटा। जैसा कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बट बहुत नेसेसरी चीज है। जैसे कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि पूरा डाटा अपने एंटर कर देते हैं और किसी अदर कंपनी में एंट्री हो जाता है, उसको ऐसे वहाँ से एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है इंपोर्ट कंप्लीट सक्सेसफुली। अपन जाके देखते हैं बैलेंस शीट में जाके, बैंक अकाउंट में जाके देखते हैं अपना डाटा सारा आ चुका है। बट इसके अंदर एक मिस्टेक हुई है कि इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस है ना वो इसने गलत उठाया है। तो चलिए अपन इसका ओपनिंग बैलेंस एक बार चेंज कर देते हैं। पहले अपन उसका ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है। बैंक अकाउंट में जाएंगे और इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है अपने पास 640,978 640,978.69। ठीक है, अपन इसके ऊपर ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। कंट्रोल एंटर करते हैं और अपन इसमें ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। जैसा कि इसका ओपनिंग बैलेंस था 640,978.69 और एक्सेप्ट करा देते हैं। जैसा कि अब आप देखोगे जो ये अकाउंट था इसका पूरा डाटा इसके अंदर अपने पास आ चुका है। इसका ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ मैच है। जैसे कि आपको इस स्टेटमेंट को इधर दोबारा आप अगर मैनुअली एंट्री करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये आपका कुछ ही मिनटों के अंदर आपका काम हो गया। आज का वीडियो अपना ये सब होता है। थैंक यू, धन्यवाद।